नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आदित्य अवस्थी। आज हम आपको इस बुलेटिन में वो बॉर्डर दिखाने वाले हैं जो इस वक्त किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे दिखाई दे रहे हैं। बस फर्क ये है कि ये तस्वीरें देश के अंदर की हैं, राजधानी दिल्ली की हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस और पैरामिलिट्री ने बॉर्डर पर पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं ताकि 26 जनवरी जैसी हिंसा दोबारा ना हो पाए। एक बार फिर आपको बता दें कि हम दिल्ली के बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो अगले 10 मिनट में हम आपको कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन से लेकर बॉर्डर की कीलबंदी और इस पर राजनीति से जुड़ी हर खबर और तस्वीर दिखाने वाले हैं। देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है और अब किसान मोर्चा ने देश भर में 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पुलिस की क्या तैयारी है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गाजीपुर बॉर्डर छावनी में तब्दील हो गया है। उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाली ये सड़क कटीले तारों से भरी हुई है। जमीन पर कीलें लगाई गई हैं। कुछ कील जमीन में सीमेंट लगाकर तो कुछ लकड़ी में लगाकर लगाई गई हैं और कुछ को वेल्डिंग करके लोहे की लंबी प्लेटों में लगाया गया है। इस सड़क पर कटीले तारों वाली फेंसिंग है, फिर पुलिस बैरिकेड और उसके आगे रखी गई है लकड़ी और लोहे में लगी कीलें। सीमेंट की बैरिकेडिंग के सहारे नुकीली लोहे की बैरिकेडिंग को खड़ा किया गया है। कुछ पुलिस बैरिकेड सीधे खड़े किए गए हैं तो कुछ जमीन पर बिछा दिए गए हैं। इन बैरिकेड्स पर चेतावनी भी लिखी है। लिखा है कि यहाँ सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे पहले आपको गाजीपुर बॉर्डर से देश के अंदर ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे दिखने वाली चाक चौबंद सुरक्षा दिखाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जो रास्ता आनंद विहार से इंदिरापुरम वैशाली की तरफ जाता है, जो नीचे वाली सड़क है, उस पर इस तरह से जो कीलें हैं वो लगा दी गई हैं, जिससे कोई भी वाहन इसके आगे ना बढ़ पाए, ना यहाँ पर एंटर किया जा सके। आप देखिए जिस तरह की बैरिकेटिंग की गई है वो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी भी तरह से अगर बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश हो तो उसे तोड़ा ना जा सके, क्योंकि यहाँ पर 25 लेयर ऑफ बैरिकेटिंग है। जी हाँ, करीब 25 जो लेयर है वो लगाई गई है सीमेंटेड, और जो मेटल के जो इस तरह से जो मेटल के बैरिकेड्स हैं उनकी पहले मेटल के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उसके बाद जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। ऊपर कटीली तारें लगाई गई हैं और कटीली तारें दूर तक लगाई गई हैं जिससे पैदल भी कोई इंसान यहाँ से पार ना कर सके। यानी इस बात के पूरे इंतज़ाम है कि कोई भी यहाँ से निकल ना पाए। और ये आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये जो कीलें हैं ये लगाई गई हैं, और ये पूरी जो सड़क है यहाँ पर, इस पूरी सड़क पर इस तरह की जो कीलें हैं ये लगा दी गई हैं। इस तरह के मेटल के पैचेस हैं जिस पर ये कीलें लगी हुई हैं और उसको यहाँ पर फिट कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई लेयर की बैरिकेडिंग है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन यहाँ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से नहीं हटेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आना लगातार जारी है और यही वजह है कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो रास्ता आनंद विहार से वैशाली और इंदिरापुरम गाजियाबाद की तरफ जाता है उस पर कीलें लगा दी गई हैं। 25 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। यहाँ पर बैरिकेटिंग है, कीलें लगा दी गई हैं। तो इसको लेकर जो किसान हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं, उनके मन में थोड़ा डर है। अजी डर डर कुछ नहीं, कील तो नहीं हटने का किसान, कील तैयार बैरिकेटिंग तक कहीं तो नहीं हटने का। कुछ भी कर दो नहीं हटेंगे। अब या ट्रैक्टर नहीं आने दिया जाएगा तो मंच पर से ट्रैक्टर जाएंगे उसे लेकर आऊंगे। किसान तो आने लग रहा, और किसान आएगा जाएगा, बैरिकेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बैरिकेटिंग तो लाल किले पे लगानी चाहिए थी बेटे।
टीकरी बॉर्डर की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले बॉर्डर पर किस तरह कीलबंदी हो गई। सीमेंट में लगी इन कीलों को ध्यान से देखिए। यहाँ छोटी कील भी है और कुछ लोहे की सरिये को पैना बनाकर लगाई गई कील भी है। लगातार ये सुरक्षा और पुख्ता की जा रही है। कीलबंदी का काम तेजी से हो रहा है। रास्ता पूरी तरह बंद है। बैरिकेडिंग की एक नहीं, दो नहीं, कई लेयर लगाई गई हैं। इंतजाम ऐसा है कि यहां से कोई पैदल भी ना निकल पाए। सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक लगाए गए हैं। मशीनों की मदद से सड़क पर जगह बनाई जा रही है, उसे तोड़ा जा रहा है ताकि वहां कंक्रीट में कीलें लगाई जा सके या फिर सीमेंट के बैरिकेडिंग सड़क पर अच्छी तरह से जमाई जा सके। ये प्रदर्शनकारी किसानों के चक्का जाम से पहले ही बॉर्डर सील हो चुके हैं ताकि वो इस रास्ते पर आगे ना बढ़ पाएं। टीकरी बॉर्डर पर सिर्फ लोहे की कील ही नहीं, सीमेंट के भारी भरकम ब्लॉक भी लगाए गए हैं। तस्वीर किसी कंस्ट्रक्शन साइट जैसी लग रही है। इस वक्त इस सड़क को देखकर यही लगेगा कि ये कभी आम लोगों के लिए बहाल थी ही नहीं। देखिए, मेरे जो आप दाहिने तरफ आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो है अभी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। उसके बाद जो बैरिकेडिंग है, आप वो देखिए, 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पे दी गई है। पहले लेवल की बैरिकेडिंग के बाद किसानों का आना बिल्कुल मना है। वहाँ पर ना किसान जाएंगे ना पुलिस वाले जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बैरिकेडिंग कंक्रीट की गई है और दूसरे में मिट्टी भर दी गई है और इसको भी पक्का किया जाएगा। इसमें भी कंक्रीट से सीमेंट भरा जाएगा इसमें कल से। और आप यहाँ पे सिचुएशन देखिए, यहाँ पर कील लगा दी गई हैं। कीलों से यहाँ पूरे कंक्रीट के अंदर कील और बड़े बड़े जो सरिया होते हैं उनको लगा दिया गया है कि अगर 26 तारीख जैसी हिंसा की सिचुएशन अगर कुछ भी आती है यहाँ पर, तो उससे निपटने का पूरा इंतजाम यहाँ पर पैरामिलिट्री और सेना ने किया हुआ है। सिंघू बॉर्डर का ये रास्ता आप गाड़ी या बाइक से अब पार नहीं कर सकते क्योंकि सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। और इस बार ये सिर्फ पुलिस बैरिकेडिंग से ही नहीं किया गया। यहाँ 2-2 सीमेंट बैरिकेडिंग को लगाया गया है और उनमें कंक्रीट भरकर पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है और उसके ऊपर नुकीली सरिया और कीलें लगाई गई हैं। आप इस सड़क पर मालगाड़ी के कंटेनर भी देख पा रहे होंगे जिन्हें सीमेंट बैरिकेडिंग के ठीक पीछे लगाया गया है। यानी सिंघू बॉर्डर पर भी कीलबंदी कर दी गई है ताकि 26 जनवरी जैसी हिंसा जैसा कुछ भी दोहराया ना जा सके। और यहाँ इस चेक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस ने कटीले तार लगाए हुए हैं, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिला कि जिस तरीके से जो प्रदर्शन हुए किसानों के, उसमें जो दंगाई थे, जो उपद्रवी तत्व थे, उन्होंने अपने ट्रैक्टर के ज़रिए दिल्ली पुलिस के कई बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। और इस सड़क के दोनों हिस्सों में इस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, चाहे दाहिने हिस्से की बात करें या बाएं हिस्से की बात करें, जहां दिल्ली पुलिस के पास इस बात की जिम्मेदारी है कि वो इन उपद्रवी जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उन पर लगाम लगाए। वहीं पर अपनी जान की सुरक्षा करना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। इससे पहले स्थानीय लोगों के लिए सिंघू बॉर्डर पर मौजूद प्रदर्शनकारी किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका और वापस बैरिकेड लगा दिए। टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर, तस्वीरें देखकर आप शायद इन तीनों में फर्क ना कर पाएं क्योंकि इस वक्त ये तीनों बॉर्डर की कील बंदी कर दी गई है। जहां पर प्रदर्शनकारी किसान हैं, यहां कंक्रीट की दीवार खड़ी हो गई है, यहां सीमेंट के बैरिकेडिंग है। लेकिन ये सब क्यों है? इस तैयारी की वजह क्या है? जब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से जी न्यूज ने यह सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से
जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है। कृषि कानूनों के हो रहे विरोध की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पा रही। आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। कृषि कानूनों के विरोध में विपक्ष के सांसदों ने सदन में नारेबाजी की। श्री भोला सिंह जी, क्वेश्चन नंबर 1। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुई, लेकिन कुछ भी बदला नहीं। विपक्ष ने फिर हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 7 बजे तक स्थगित हो गई। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को आग्रह करना चाहता हूं कि सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित हुई।